पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सियासत और तेज हो गई है। आज होने जा रहे उद्घाटन से पहले समाजवादी पार्टी ने एक म्यूजिक वीडियो शेयर किया है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर बनाया गया है। पार्टी का कहना है कि समाजवादियों का काम आज जनता को समर्पित किया जा रहा है। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज देश को बड़ा तोहफा देंगे प्रधानमंत्री मोदी। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मुआयना। लॉकहीड मार्टिन C-130 हरक्यूलिस से दोपहर 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे पीएम मोदी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे स्वागत। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद होगा आधे घंटे का एयर शो। वायुसेना के लड़ाकू विमान दिखाएंगे अपना दम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 10 घंटे में पूरा होगा गाजीपुर से दिल्ली का सफर। 22,495 करोड़ की लागत से हुआ है तैयार। सुल्तानपुर में आज एक्सप्रेसवे के उद्घाटन और पीएम की रैली के मद्देनजर तैयारियां तेज। दोपहर 2 बजे के बाद होगी पीएम मोदी की रैली। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव ने जारी किया नया म्यूजिकल वीडियो। बीजेपी पर साधा निशाना। बोले कुछ लोग दूसरों की पट्टी पर उतारते हैं अपना जहाज। चल पलक झपक बे धड़क धड़क, चल पलक झपक बे धड़क धड़क। चिकनी है अब तो सड़क सड़क लग। और कितने झूठे हैं। क्या एक्सप्रेसवे इनका बनाया हुआ है? क्या अलाइनमेंट इनका है? झूठे हैं ये। पीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर अखिलेश को नहीं मिली विजय रथ यात्रा और रैली की इजाजत। गाजीपुर के हैदरिया पखनपुरा से होनी थी रथ यात्रा। यहीं से होती है पूर्वांचल एक्सप्रेस की शुरुआत। किताब में हिंदुत्व पर विवादित बयान को लेकर बढ़ी सलमान खुर्शीद की मुश्किलें। नैनीताल में कांग्रेस नेता के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी। सलमान खुर्शीद के घर के बाहर उपद्रवियों ने जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस नेता के पुतला दहन के बाद बढ़ा बवाल। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद सलमान खुर्शीद ने फिर साधा निशाना। बोले मुझ पर नहीं हिंदुत्व पर है हमला। किसी को आपत्ति है मेरी किसी बात से, मुझे भी आपत्ति हो सकती है, लेकिन आपत्ति दर्ज कराने के तरीके हैं, संवाद के तरीके हैं, बातचीत करने के तरीके हैं। अगर मुझसे कोई बात करेगा तो ये संभव है कि मैं अपना मत परिवर्तित कर दूं। कांग्रेस नेताओं ने की हमले की निंदा। ओवैसी बोले ये ठीक नहीं है। चुनाव से ठीक पहले सुर्खियों में आए मणिशंकर अय्यर। बाबर अकबर का जिक्र कर मुगलों की जमकर की तारीफ। कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ राज करने के लिए आए हैं, बाकी हमारा घर तो वही है। मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद बढ़ा बवाल। बीजेपी ने जताया विरोध। मुख्तार अब्बास नकवी बोले भारत को बदनाम करने की हो रही है साजिश। हिंदुस्तान की संस्कृति है, वहीं पंथ निरपेक्षता हिंदुत्व के संकल्प है। अमरावती हिंसा मामले में बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे गिरफ्तार। उद्धव सरकार पर साधा निशाना। T20 वर्ल्ड कप से लौटते ही बुरे फंसे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 घड़ियां जब्त। घड़ियों की कीमत 5 करोड़ आंकी जा रही है। हार्दिक ने नहीं दिखाए पेपर्स। जांच में जुटी कस्टम की टीम। मुंबई के कांजूर मार्ग में सैमसंग मोबाइल के सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग। देखते ही देखते 3 और कंपनी को अपनी चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। शॉर्ट सर्किट के वजह से प्राथमिक तौर से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आग लग सकती है और पूरा आफ्टर ये पूरा कवर करने के बाद हमको पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अमरावती हिंसा को लेकर एनसीपी ने बीजेपी पर साधा निशाना। नवाब मलिक बोले महाराष्ट्र के खिलाफ की जा रही है गंदी साजिश। ये पार्टी छोड़कर एमआईएम में चले गए और सारे नगर सेवक उनके साथ एमआईएम में गए, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। अमरावती हिंसा को लेकर नवाब मलिक ने बीजेपी को घेरा। बोले रजा अकेडमी से रहे हैं आशीष सेलार के रिश्ते। जारी की तस्वीरें। रजा अकेडमी के पदाधिकारियों के साथ तस्वीर को लेकर आशीष सेलार ने दी सफाई। कहा पुरानी फोटो दिखा रहे हैं नवाब मलिक।
अमरावती में सामान्य हो रहे हैं हालात। 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील। ज्यादातर इलाकों में लागू है धारा 144। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने दिए जांच के आदेश। कहा दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। 2 हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 2 नवंबर को ईडी ने किया गिरफ्तार। राजस्थान चुनाव में भी किस्मत आजमाएगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। बोले 1 से 1.5 महीने में होगी शुरुआत। प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में पंजाब के लोगों को तरजीह देने के लिए रिजर्वेशन कानून ला सकती है चन्नी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बड़ा फैसला। सार्वजनिक जगहों पर नहीं लगेंगे अंडा और नॉनवेज के स्टॉल। बिहार के पंचायत चुनाव में जमकर उड़ रही है कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। पटना के करीब पुनपुन में दिखी प्रशासन की लापरवाही। दरभंगा में पंचायत चुनाव के दौरान जोरदार बवाल। मारपीट के बाद रोड़ेबाजी। कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। बिहार के मोतिहारी में पंचायत चुनाव में जमकर पत्थरबाजी और मारपीट। डीएम की गाड़ी पर भी हमला। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र के साथ साथ दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए राज्यों के साथ बैठक के निर्देश। कहा प्रदूषण रोकना सरकारों की जिम्मेदारी। प्रदूषण से लॉकडाउन को लेकर केजरीवाल सरकार की मांग। एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में भी लागू हो फैसला। लॉकडाउन के लिए भी तैयार है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में तेज हुई सियासत। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर साधा निशाना। एयर पोल्यूशन से भी, वाटर पोल्यूशन से भी अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता माफ करने वाली नहीं है और न तो उनको माफ किया जाना चाहिए। मिशन गोवा पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल 2 दिनों तक करेंगे चुनाव प्रचार। जाकिर नाइक के एनजीओ पर बढ़ा प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने लगाई 5 साल की पाबंदी। यूपी में भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है जेडीयू। सूत्रों के मुताबिक 20 सीटों की रखी मांग। 3 दिनों के दौरे पर कोलकाता पहुंच रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। 2024 तक राज्य के कोने कोने तक आरएसएस को पहुंचाने का लक्ष्य। बंगाल में ममता सरकार को लेफ्ट की चिट्ठी। लिखा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव लाई सरकार। कांग्रेस ने भी दिया लेफ्ट का साथ। अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी लिखी। पंजाब से सीखे ममता सरकार। करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। सुरक्षा की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय दे सकता है हरी झंडी। पहली बार समलैंगिक होंगे दिल्ली हाईकोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सीनियर एडवोकेट सौरभ किरपाल के नाम की सिफारिश की। म्यांमार में भारत के अगले राजदूत होंगे विनय कुमार। 1992 बैच के हैं आईएफएस अधिकारी। अगले 2 साल में होगा 75 नई वंदे भारत ट्रेन का परिचालन। पीएम मोदी का ऐलान। सूरज ढलने के बाद भी हो सकेंगे पोस्टमार्टम। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला। शराब अड्डों पर एक्शन को लेकर पुलिस पर भड़के अजीत पवार। कहा बारामती जिले में हो शराबबंदी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बीजेपी सीपीआई छोड़कर आए 120 लोगों ने थामा कांग्रेस का दामन। सूबे के मंत्री कवासी लखमा ने दिलाई सदस्यता। गुजरात के भरूच में 37 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण को लेकर बवाल। मौलवी समेत 9 के खिलाफ मामला दर्ज। हेलीकॉप्टर पर दुल्हन को लेकर लाया गया। गांव में उमड़ी भीड़। नेपाल भी मना रहा है भारत की आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। गोरखनाथ मंदिर पहुंचा काठमांडू लेजेंड का बाइकर्स ग्रुप। पिता के दबाव डालने पर नाबालिग बेटी ने शादी से किया इनकार। आवाज दो अभियान के जरिए पुलिस से साधा संपर्क। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों के बीच भिड़ंत। कैंपस में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल। बांदा में लॉ स्टूडेंट्स ने हाईवे पर लगाया जाम। बगैर जानकारी दिए परीक्षा लेने को लेकर आग बबूला। जमशेदपुर में एक अस्पताल में भर्ती भाभी को देखने पहुंचे देवर ने किया हंगामा। छत पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी। केरल के कोझिकोड से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें। पालतू कुत्तों ने एक महिला पर किया हमला। जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की पहचान समीर और आमिर के रूप में हुई।
3.5 घंटे तक चला एनकाउंटर। एक सीमेंट कारोबारी भी मारा गया। आतंकियों को दी थी पनाह। टॉप फ्लोर पर छिपे थे आतंकी। सरेंडर करने के लिए कहने पर की फायरिंग। खरगोन में एक इंजीनियर पर पत्नी की हत्या की कोशिश का आरोप। बाथरूम में करंट से जान लेने की कोशिश की। पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपों के मुताबिक इंजीनियर करना चाहता है दूसरी शादी। पत्नी कर रही थी विरोध। ट्रेन में चढ़ते समय प्लेटफॉर्म और गाड़ी के बीच फंसा शख्स। पॉइंटमैन ने भागकर बचाई जान। 500 मीटर खाई में गिरी कार। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। ब्रेक फेल होने से स्कूल बस से भिड़ा ट्रैक्टर। एक शख्स की मौत, महिला जख्मी। मुंबई एनसीबी को बड़ी कामयाबी। नांदेड़ से जब्त 1127 किलो गांजा। पेट्रोल महंगा होने पर गैस से दौड़ाई बाइक। जुगाड़ तकनीक से डिक्की पर फिट किया गैसकेट। नवनिर्वाचित मुखिया की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। सियासी रंजिश में हत्या का शक। पुलिस की बर्बरता का वीडियो हुआ वायरल। जगधात्री पूजा के विसर्जन के दौरान चोर होने के संदेह में 2 युवकों की सरेआम पिटाई। दिन दहाड़े तमंचे दिखाकर फैलाई दहशत। वीडियो वायरल होने के बाद एक आरोपी गिरफ्तार। ढाबा वाले की बेरहमी से हत्या। फावड़े से मारकर ली गई जान। हत्यारे का सुराग नहीं। प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या। 3 लोग पकड़े गए। मुंबई से सटे थाने में बांध ने डूबे 2 लोग। जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। झांसी में दिल दहलाने वाली वारदात। एक महिला ने 2 बच्चों को किया आग के हवाले। वारदात के बाद फांसी लगाकर दी जान। मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त भिड़ंत। 14 लोग घायल। पटना में 45 लाख रुपए की लूट। पूर्व मंत्री वीणा साही का पैसा लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था कर्मचारी। अमृतसर में पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग। एक युवक को लगी 3 गोलियां। निवाड़ी में अंतर्राज्यीय चोरों की गिरोह का खुलासा। करीब 16 लाख के माल के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में अवैध पटाखों की दुकान में विस्फोट। 2 लोग घायल। महोबा में जमीन के नीचे दफन नशे का जखीरा बरामद। करीब 4200 लीटर शराब समेत भट्टियां जब्त। आगरा में छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। छात्रा से जबरन करना चाहता था दोस्ती। जान से मारने की दी थी धमकी। मध्य प्रदेश के बैतूल में कुल्हाड़ी से बुजुर्ग महिला की हत्या। लूटपाट के मकसद से वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान के झुंझुनू में हेलीकॉप्टर से आई दुल्हन देखने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। यूपी के अमरोहा में कार्तिक पूर्णिमा मेले की शुरुआत। 10 दिनों के आयोजन में जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। केरल में भारी बारिश से अब तक 3 लोगों की मौत। युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। केरल में भारी बारिश का कोहराम। मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बद्रीनाथ धाम में लगातार गिर रहा है पारा। रात में 0 से 4 डिग्री नीचे पहुंच जाता है तापमान। 5 दिनों के बाद होंगे कपाट बंद।